अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम यानी हमने अपनी पहली सिटिंग में बात की थी कि ख़ातून जो है वो खुला का दावा कैसे फ़ाइल करती हैं और फिर उस पे अदालत का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे मुद्दा अलैह को यानी जो ख़ातून होती हैं उनके ख़ावंद को कैसे अदालत में बुलाया जाता है, कैसे फिर जो है वो एक तारीख़ मुकर्रर होती है रिकन्सिलिएशन के लिए, राज़ीनामे के लिए। अगर उसके बावजूद भी ख़ातून अगर ये स्टेटमेंट दें कि जनाब मैंने अपने ख़ावंद के साथ आबाद नहीं होना, मुझे खुला की डिग्री दी जाए, तो फिर किस तरह से अदालत खुला की डिग्री ख़ातून के हक़ में जारी करती हैं। तो ये हमने काफ़ी डिटेल से अपनी पहली सिटिंग में बात की थी। आज हम अपनी दूसरी सिटिंग में बात करेंगे कि खुला की डिग्री हासिल करने के बाद यूनियन काउंसिल में फिर इस खुला की डिग्री से मुतल्लक क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है एक खातून को, यूनियन काउंसिल उसमें क्या कार्रवाई करती है और सर्टिफिकेट जो है खुला का वो कैसे यूनियन काउंसिल इशू करती है। आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। खुला की डिग्री हासिल करने के बाद अब जो स्टेप आता है वो ये होता है कि इस खुला की डिग्री को जो खातून हैं जिन्होंने मुद्दइया ने जिन्होंने दावा किया होता है, उन्होंने अपनी यूनियन काउंसिल में जहाँ पे वो रह रही होती हैं, जहाँ का उन्होंने एड्रेस दिया होता है, उस यूनियन काउंसिल में जा कर के उसको जमा करवाना होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि खातून खुद इन पर्सन जाए। वो अपने वालिद साहब को भेज सकती हैं, वो अपने भाई को भेज सकती हैं कि ये जनाब मैंने खुला की डिग्री हासिल की है अदालत से, लिहाजा बमुताबिक जो कानून मुझे खुला का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन साथ में उस डिग्री के साथ लगा करके वो भेज देती है यूनियन काउंसिल में। अब यूनियन काउंसिल क्या करती है? यूनियन काउंसिल को कानून ने 90 दिन का टाइम दिया है कि यूनियन काउंसिल 90 दिन में दोनों फ्रीकैन को बुलाती है, समन करती है, दोनों फ्रीकैन को बुलाती है, डेट फिक्स करती है, कोशिश करती है यूनियन काउंसिल के जो भी वहाँ पे लोग होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, कि इनका अगर कोई पैचअप हो सकता है, कोई राज़ीनामा हो सकता है तो वो हो जाए। तो इस तरह से 90 दिन का जो पीरियड है वो यूनियन काउंसिल इस तरह से वो उसको कंज्यूम करती है, गुज़ारती है। और 90 दिन के बाद अगर देखे कि दोनों मियाँ बीवी में कोई पैचअप नहीं हुआ, तो फिर 90 दिन के बाद यूनियन काउंसिल खुला का सर्टिफिकेट जारी करती है। अब अगर इस दौरान 90 दिन के दौरान अगर मियाँ बीवी में पैचअप हो जाए, सुलह सफाई हो जाए, तो वो यूनियन काउंसिल को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जनाब हमारा आपस में सुलह हो गई हुई है, हम अब दोबारा से हमने रीजॉइन कर लिया है, लिहाजा हमें अब इस कार्रवाई को रोका जाए जो यूनियन काउंसिल में चल रही है। तो जो यूनियन काउंसिल है वो उस कार्रवाई को रोक देती है। और अगर 90 दिन गुजर जाएं और सर्टिफिकेट मिल जाए खातून को खुला का, तो उसके बाद अगर ये एहसास पैदा हो कि कोई शायद गलती कोई हो गई है, खामन से कोई गलती हो गई है या बीवी से कोई गलती हो गई है, और वो दोबारा से रीजॉइन करना चाहते हैं, तो उसमें किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है, क्योंकि खुला की जो डिग्री है इसको एक तलाक कंसिडर किया गया है। अदालत ने, हमारी अदालतें इसको एक तलाक कंसिडर करती हैं। तो एक तलाक की सूरत में अगर इद्दत यानी 90 दिन का टाइम पूरा पूरा भी हो जाए, तो उसके बाद दोनों मियाँ बीवी सिंपल एक निकाह करेंगे, नया निकाह करेंगे। अगर कोई नई शर्त रखना चाहते हैं तो नई शर्त रख लेंगे, उसमें हक महर के मुतल्लिक़ कोई शर्त हो सकती है या अदरवाइज़ कोई भी आपस में वो तय कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक वो सिर्फ़ एक नया निकाह करेंगे और दोबारा उनका जो रिश्ता अज़दवाज है वो शुरू हो जाएगा, यानी दोनों मियाँ बीवी दोबारा से रहने लग जाएंगे। उनको हलाले की कोई ज़रूरत नहीं है उस सूरत में। अब देखना ये है कि अगर खुला की डिग्री हो गई है, तो क्या जो खामंद है इस डिग्री को अपील में चैलेंज कर सकता है? तो उसके लिए अगर हम जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 14 है, यानी 14 सेक्शन जो है उसको पढ़ें, तो उसमें ये हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आता है कि खुला की बुनियाद पर ली गई डिग्री को अपील में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अगर खामन चाहे तो यूनियन काउंसिल में बहरहाल कोशिश कर सकता है कि वो रिकन्सिलिएशन की कोई एफर्ट्स कर सकता है, यानी सुलह की दोबारा से कोई ऐसे मामलात करने की कि जिससे दोनों में राज़ीनामा हो जाए मियाँ बीवी में, वहाँ पे वो 90 दिन के अंदर अंदर एफर्ट कर सकता है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन रेज होता है कि ये 90 दिन के दौरान ये जो खातून ने चाहे खुला की डिग्री ले भी ली हुई है,
تو کیا یہ 90 دن جو یونین کونسل میں چل رہے ہیں، تو اس دوران کیا وہ میاں بیوی کے طور پر ان کا رشتہ قائم رہتا ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں قانون بہت واضح ہے کہ جب تک 90 دن گزر نہیں جاتے اس وقت تک دونوں، یعنی خاتون بھی اور اس کا خاوند بھی، یہ دونوں میاں بیوی کنسیڈر ہوتے ہیں۔ ایون کہ حتیٰ کہ اگر اس دوران 90 دن کے دوران اگر ان میں سے کسی کی ڈیتھ بھی ہو جائے، تو جو آ، اس کا خامند ہے یا بیوی ہے جو زندہ ہے، بچ گیا ہے، وہ اپنی بیوی کی وراثت یا اپنے خاوند کی وراثت کو بھی کلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو خلا کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا تھا، ابھی 90 دن پورے نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ تو اس لیے قانون ان کو میاں بیوی کنسیڈر کرتا ہے، اور اس دوران خدا نخواستہ ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کی پراپرٹی کو ایز اے وارث بھی کلیم کر سکتے ہیں۔ البتہ جب خلا کا سرٹیفکیٹ مل جائے خاتون کو، اس کے بعد پھر وہ ان کا پراپر جو ایک نکاح نامہ ہے یونین کونسل سے، وہ ختم ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی نہیں رہتے 90 دن کے درمیان، البتہ وہ ان کو قانون میاں بیوی کے طور پر ہی کنسیڈر کرتا ہے، اور اس دوران چاہیں تو وہ صلح کر سکتے ہیں، دوبارہ سے اپنا گھر بسا سکتے ہیں، اور سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد، خلا کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد یونین کونسل سے اگر چاہیں تو دوبارہ سے نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ خلا کی ڈگری حاصل کرنے کا، اور پھر اس ڈگری سے کیا نتائج نکلتے ہیں یہ میں نے تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید ہے کہ خلا کے دعوے سے متعلق، اس کی ڈگری سے متعلق، یونین کونسل میں اس کی کارروائی سے متعلق، اور خلا کا سرٹیفکیٹ کیسے لیا جاتا ہے اس سے متعلق تھوڑی آپ کو آگہی ہو گئی ہوگی، آپ کو تھوڑی جان پہچان ہو گئی ہوگی۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔